सब ने जरा ना इसको गौर से समझ लेना, ये काफी डिफिकल्ट है, टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा है इसमें। तो ये सारा करके और मैं चैट्स ऑफ करने लगा हूँ, क्योंकि पहले आप लोग समझ लो, एक लेक्चर हमारा अलग से भी होगा क्वेश्चन आंसर्स का। इस लेक्चर के हवाले से कुछ भी अगर समझ नहीं आता तो क्वेश्चन आंसर्स के लेक्चर में पूरा इसी को टैकल किया जाएगा। पिछले लेक्चर का आपको क्या पूछना है यार, आज थोड़ा लंबा लेक्चर है, क्वेश्चन आंसर्स का एक अलग से लेक्चर है, कुछ भी क्यूरीज होंगी उसमें आप बता दें। तो आज का लेक्चर सिर्फ आप सुनो और देखो क्या हो रहा है। सही है? तो मैं अपना चैट ऑफ करने लगा हूँ। सब एग्री हैं तो मैं यस का मुझे बताएं, मैं चैट ऑफ करूँ क्लास की तरफ से। फाइनली कुछ कंफ्यूजन हैं यार, वो क्वेश्चन आंसर्स का पूरा लेक्चर है, उसमें कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही होंगे, तो आप उसमें पूछ लेना। सही है? आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। अच्छा, आप लोगों में से किस किस ने मेल बाय कर ली टिकटॉक अकाउंट? टिकटॉक अकाउंट किस किस ने बाय कर लिया? बस आप दोनों ने? मेल नहीं आई, आ जाएगी। अच्छा अच्छा जी, जब आप टिकटॉक अकाउंट बाय कर लेते हो ना, तो आपको ना एक उनकी तरफ से कंफर्मेशन मेल आती है। अच्छा, जैसे ही आप लोग उनको मतलब पेमेंट वगैरह कर देते हो ना, तो आपको एक कंफर्मेशन मेल आती है। सबसे पहले तो आप लोग सुन लें कि आप लोग खुद क्यों नहीं बना सकते। काफी बच्चों का सवाल होगा जी हम खुद क्यों नहीं बना लेते, उनसे क्यों खरीदना है हमने। तो पाकिस्तान में ना टिकटॉक एड्स अकाउंट बैन है। पाकिस्तान में आप टिकटॉक एड अकाउंट नहीं बना सकते। और दूसरे नंबर पे आप लोग ये कहोगे जी मेरे चाचा भाई रहते हैं, उनका नंबर डाल लूंगा या उनसे बनवा लूंगा और फिर यहाँ पे यूज कर लूंगा। आप कहीं से भी नहीं बनवा सकते, क्योंकि उधर भी पाकिस्तान की लोकेशन शो नहीं हो। अगर आप वहां से अकाउंट बनवा भी लेते हो तो वहां पे पाकिस्तान की लोकेशन आपको शो नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज बैन है। आप सिर्फ एजेंसी से ले सकते हो, एजेंसी भी वो जो वियतनाम की हो। वियतनाम की एजेंसी से पहले हमारी मतलब यहाँ पे जितने भी एजेंसीज बैठी हुई हैं वो एजेंसी अकाउंट लेती हैं वियतनाम से बल्क में। बल्क में लेने के बाद आप लोगों को मतलब इंडिविजुअली एक एक असाइन कर देती हैं। अब यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा है कि आप टिकटॉक अकाउंट बना लें, ये कर लें, वो कर लें, बना के देख लेना, नहीं बनेगा। पाकिस्तान की लोकेशन ही शो नहीं होगी। वो सिर्फ व्यूज़ के लिए और ये सारी चीज़ें, क्योंकि लोग ढूंढते हैं ऐसी चीज़ें, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए और कुछ भी नहीं है। तो एजेंसी आपने हमसे ही बाय करना। बेसिकली अगर आप हमसे बाय करते हो ना, तो इसमें ये होता है कि आप लोगों को मिलती है, एक ट्रस्ट होता है। और 3500 रुपये आपको मार्केट में मिलेंगे, 3500 वाले भी, 3000 वाले भी, 2000, 2500 वाले भी। लेकिन वो आपसे पेमेंट लेते, वो पासवर्ड और ईमेल मांगेगा और वो आपके पास नहीं हो। उसके लिए फिर आप उन्हें कॉल करोगे, वो आप कहेंगे जी ये इशू है, इतने पैसे हमें और सेंड कर दें, फिर आपको ऐड अकाउंट देते हैं। ये इश्यूज होते हैं। तो आपने ट्रस्टेड बंदे से लेना है, आपको पता हो जिसका कि यार ये ट्रस्टेड है, इससे मैं ले सकता हूँ, पहले भी किसी बंदे ने इससे परचेज किया होगा। फिर नहीं तो हमारा भी है बंदा, उससे भी आप खरीद सकते हो टिकटॉक अकाउंट। अगर आपका बैन भी हो जाता है ना किसी सूरत में, एजेंसी उठ जाती है, तो ये जो हमारे वाला बंदा है ये आपको एजेंसी भी दोबारा बना के दे देता है। मेरे साथ ऐसा इशू हुआ। पूरी एजेंसी एक दफा उठ गई थी, लेकिन इसने दोबारा मुझे बना के दी थी इसी पेमेंट में, कोई पैसे नहीं देने पड़ते। अब जब आप लोग ऑन करते हो ना, आपको एक लिंक आ जाता है, ये टिकटॉक फॉर बिजनेस, इनविटेशन टू ज्वाइन टिकटॉक बिजनेस सेंटर। आप सिंपल इसे क्लिक करोगे, आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वन एडवर्टाइजर अकाउंट। अब आप एक ही बंदा जिस ईमेल पे ये बना वो ही यूज कर सकता है, और बंदे नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एक्सेस ही एक बंदे को है। आपने सिंपल करना क्या है, यहाँ से कर लेना इसे एक्सेप्ट। जीमेल का आप अकाउंट से दोगे कोई भी बंदे को, वो आपको उस पर एक्सेस दे देगा।
हाँ, जो भी आपकी जीमेल ईमेल जो भी है, ठीक है, वो फ्रेश ईमेल होनी चाहिए। हाँ, जिस पे स्टोर आपने बनाया फ्रेश ईमेल, इसलिए क्योंकि इसका आईपी बहुत ज्यादा अच्छा डिटेक्ट करता है। अगर आपका उस पर थोड़ा सा भी पाकिस्तान में वर्किंग नई ईमेल, न्यू ईमेल, क्योंकि इसका आईपी डिटेक्ट कर लेता है। अगर ज्यादा अरसा पाकिस्तान में ईमेल चली होगी ना, वो डिटेक्ट कर लेगा ये पाकिस्तानी पर्सन, वो फौरन से पहले हाँ न्यू बनानी है। ये पहले दिन ही आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने न्यू ईमेल बनानी है। नहीं नहीं, डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन यार चल गया अकाउंट, उसने आपको कहा नहीं था फ्रेश ईमेल देनी है। चलो अगर चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो बैन हो जाएगा अकाउंट थोड़े दिनों में, फायदा कोई नहीं है। आप उसको न्यू ईमेल भेज दो, अगर उस पर एक्सेस नहीं ना आई, आप न्यू ईमेल बना के उसको भेज दो, उसको कोई यार उस पर एक्सेस ना दो, आप इस पे दे दो। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ईमेल वो लिखनी है जिस पे आपने अकाउंट बाय किया होगा। क्या ईमेल है? ऊपर वाली। और यहाँ पे आपने एक पासवर्ड खुद से बना लेना है, और इस पासवर्ड को याद रखना है। मैं हाँ जी बना लेता हूँ, बाद में आप चेंज कर लेना। ठीक है, पासवर्ड बना लिया, उसके बाद आपने इसको कर लेना है बाय क्लिक हेयर, इन दोनों को टिक करके आपने कर लेना है साइन अप। दिस ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अच्छा, ये ना ईमेल का कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, ये आप अपने एडवर्टाइजर से बात करोगे ना, जिसने आपको अकाउंट दिया, वो ये सोल्व कर देगा। दोपहर सुबह वाले बैच में भी ये बच्चे का आ रहा था इशू, आप उनसे एक दफा रब्ता करना है, ये खुद बनानी होती है, तो वो आपको बता देंगे क्या इशू है। ये यहाँ तो ये वो डालनी है जिसपे आपने अकाउंट परचेज किया होगा। यार जो परचेजिंग के टाइम आपने उसको ईमेल दिया ना, हाँ वो ईमेल आपने यहाँ डालनी, चाहे वो फ्रेश है चाहे पुरानी है, जो मर्जी है। ये इशू से सोल्व करवा लेना। मैं अपना अकाउंट खोल लेता हूँ, वहां से मैं इसके आगे वाला प्रोसेस बताओ। ठीक है, सिंपल ही है, आपने यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी है, पासवर्ड जनरेट कर लेना है, इसके बाद आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाए, ये टिकटॉक बिजनेस सेंटर, ये वाला। ठीक है, ये पेज ओपन होगा ओवरव्यू वाला, इस तरह का। ये मेरा स्विफ्ट मीडिया वन है, आपका जिस भी मीडिया का लिंक आया होगा आपको, आपका पता चल जाएगा। जैसे कि आपका लिंक आया आपको HQ सर्विसेज के नाम से, आपका यहाँ पे HQ सर्विसेज ही लिखा आएगा। जैसे मेरा स्विफ्ट मीडिया वन आ रहा है, आपकी एजेंसी का नाम यहाँ पे लिखा है एडवाइजर अकाउंट में। एडवर्टाइजर अकाउंट में जाने के बाद आपने चले जाना एड्स मैनेजर में। ठीक है, आप जैसे ही एड्स मैनेजर पे क्लिक करोगे, आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, टिकटॉक एड्स मैनेजर। ठीक है, ये मेन डैशबोर्ड है जिसपे आपने वर्किंग करनी है। ठीक है, आपने इसको बुकमार्क कर लेना, ताकि आपको बार बार ईमेल से एक्सेस लेके ना जाना पड़े। आप इसे बुकमार्क करो, इसे क्लिक करो, डायरेक्ट आपका यही पेज ओपन हो। अब यहाँ पे ना, ये आपके पास तो है डैशबोर्ड। ठीक है, इस डैशबोर्ड पे अब हमें पता चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे हमारे ना टुडे स्पेंडिंग आएगी। अब आपने एड्स लाया शाम को 6-7 बजे, रात 12 बज गए, 12 बजे के बाद आपको ये जीरो से स्टार्ट करेगा टुडे स्पेंडिंग। मतलब यहाँ पे आपको जीरो से शो होगी, 12 बजे तक जितनी स्पेंडिंग होगी वो यहाँ पे शो होगी कोस्ट में। ठीक है, इस कोस्ट और 12 बजे के बाद जो स्पेंडिंग होगी वो फिर जीरो से स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे बताना शुरू करेगा जी अब कितनी स्पेंडिंग होगी। हाँ, एक जी यहाँ पे टुडे स्पेंडिंग आ रही है, दिन के मुताबिक जितनी स्पेंडिंग होगी उतनी स्पेंडिंग यहाँ पे बताएगा। अब यहाँ पे आपकी कॉस्ट शो होना शुरू हो जाएगी, जो टोटल उस एड पे कॉस्ट आई होगी। उसके बाद यहाँ पे आएंगे इंप्रेशंस। इंप्रेशंस का पता है किसी को क्या होता है? मतलब कि कितने लोगों ने इस एड को देख लिया। यहाँ पे आपको मिलेंगे इंप्रेशंस। यहाँ पे आएंगे क्लिक्स, मतलब कितने बंदों ने शॉप नाउ के बटन पे क्लिक किया और आपकी वेबसाइट पे कन्वर्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पे आएगी कन्वर्जन। ये वो कन्वर्जन नहीं है कि वेबसाइट पे आया तो पता चल गया कि कन्वर्ट हो गया बंदा, ये वो कन्वर्जन है जिसपे आपको पूरा ऑर्डर आ जाएगा। मतलब ऑर्डर कंफर्म है, उसने आपका फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद कन्वर्जन आई है, यहाँ पे उसने बता दिया जी ये कन्वर्जन है। अब इसको कैसे पता चलेगा जी? वो तो शॉपिफाई अलग प्लेटफॉर्म है,
ये एक अलग प्लेटफॉर्म है। इसको कैसे पता चलेगा वहां पे कन्वर्जन आई है? इसको हमने पिक्सल के थ्रू लिंक किया होगा। पिक्सल अटैच करेंगे, बंदे ने ऐड देखी, इसने बता दिया जी बंदा ऐड पे आ गया। बंदे ने शॉप नाउ पे क्लिक किया, उसने बता दिया जी बंदा आपका उधर चले गया वेबसाइट पे। अब वेबसाइट पे जाकर उसने चेकआउट पे क्लिक किया, यहाँ पे भी पता चल जाएगा जी बंदा आपका चेकआउट पे चले गया। चेकआउट के बाद उसने प्लेस एंड ऑर्डर किया, अपना फॉर्म फिल किया, ऑर्डर कंफर्म किया, इसने बता दिया जी इतना कन्वर्जन आ गई है। ठीक है, इस बात की समझ लगी है? अब हमने ना सबसे पहले यहाँ पे करना है पिक्सल अटैच, कि हमने अपने वेबसाइट के लिए एक पिक्सल कैसे बनाना। पिक्सल बनाने के लिए सबसे पहले आपने चले जाना टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद आपने चले जाना इवेंट्स में। इवेंट्स में आ गए, इसके बाद आपने चले जाना है वेब इवेंट्स। ठीक है, एक आ रहा है ऐप इवेंट्स ऑफलाइन, और आपने क्योंकि आपको तो वेबसाइट पे कन्वर्जन चाहिए, तो आप लोगों ने चले जाना वेब इवेंट्स में। आपने इसे कर लेना मैनेज। मैनेज करने के बाद यहाँ पे ना आप सोच रहे होगे कि आपकी एक वेबसाइट है तो उस पर एक एडवर्टाइजर अकाउंट ही काम आएगा, दो वेबसाइट है दूसरी के लिए अलग लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप एक एडवर्टाइजर अकाउंट से 4 5 6 7 जितनी वेबसाइट चाहो उतनी वेबसाइट का एड चला सकते हो। कैसे करोगे? आप यहाँ पे बनाओगे पिक्सल्स। आप जितनी मर्जी वेबसाइट्स के पिक्सल बना लो, उनको अटैच कर लो। बाद में जब आप एड कंपेन रन करने लगोगे, वहां पे आपसे पूछेगा जी आपने किस वेबसाइट की एड चलानी है, तो वहां पे आपने बता देना मुझे इस पिक्सल की ऐड चाहिए, मतलब इस वेबसाइट की कन्वर्जन चाहिए, इस वेबसाइट की ट्रैकिंग चाहिए। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बनाना है सबसे पहले एक पिक्सल। अब यहाँ पे मेरा एक पिक्सल बना हुआ है, अब मैं एक और बना लूंगा। यहाँ पे चले जाना चेक पिक्सल कोड इंस्टॉलेशन। ठीक है, एक तो ये हमारे पास है, ये आ रहा है कोड। कोडिंग करनी है आपने वहां जाके अपने वेबसाइट पे चेंजिंग, यहाँ से कोड उठाना है वहां पे डाल देना। कैसे डालना है? आपने सेटअप वेब इवेंट करना, सेटअप। यहाँ पे आ रहा है एक पार्टनर सेटअप, एक आ रहा है मैनुअल सेटअप। पार्टनर सेटअप में ना काफी ज्यादा ग्लिचेस आ जाते हैं, मतलब वो कोडिंग वगैरह सही नहीं होती, ऊपर नीचे हो जाती है, फिर आपकी ट्रैकिंग सिस्टम सही काम नहीं करता। तो आपने इसको हमेशा मैनुअल पे करना। ठीक है, मैनुअल पे से क्लिक करके आपने कर देना नेक्स्ट। यहाँ पे अब जितनी वेबसाइट्स ना, जब जब आपने पिक्सल बनाना है आपने वेबसाइट का नाम यहाँ लिख देना। जिस वेबसाइट का पिक्सल है उस वेबसाइट का नाम लिख दोगे तो आपको पता चलेगा यार मैंने इस वेबसाइट की ऐड चलानी है, तो मुझे पिक्सल से पता चलेगा ये इस वेबसाइट। आपकी वेबसाइट का क्या नाम है? वेबसाइट का नाम सिंपल, ऑनलाइन, ऑनलाइन बाजार पाक, BAZAR पाक, बस ऑनलाइन बाजार पाक। ठीक है, यहाँ पे आपने पिक्सल का नाम बता दिया, मतलब जिस वेबसाइट पे आपने वर्किंग करनी है उस वेबसाइट का नाम यहाँ बता देना। उसके बाद आपने कर लेना इसे नेक्स्ट। हमारी वेबसाइट का हमारे स्टोर का नाम है। हम्म, ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, इसे कर देना है स्किप, और इसे भी आपने स्किप कर देना, कंफर्म। उसके बाद ये आपसे पूछेगा जी इवेंट्स एपीआई कस्टम कोड इवेंट्स बिल्डर। आपको एक तो कस्टम कोड चाहिए जो कि आपने कोड वहां जाके अटैच करना है, और एक आपको इवेंट चाहिए जो आपने इवेंट बिल्ड करना है जो आपका ट्रैकिंग का काम करेगा। तो आपने इवेंट्स एपीआई को कर देना ऑफ, कस्टम कोड और इवेंट बिल्डर को कर देना ऑन। इसके बाद आपने चले जाना नेक्स्ट पे, बैक चले जाना, स्टार्ट से स्टार्ट। मैं स्टार्ट से बताता हूँ, गौर से देख लेना। यहाँ पे आपने कर लेना सेटअप वेब इवेंट, यहाँ पे आपने इसे कर लेना मैनुअल, इसे कर देना नेक्स्ट। यहाँ पे आपने उस वेबसाइट का नाम डालना है जिस वेबसाइट का आप पिक्सल बना रहे हो, जिस वेबसाइट के साथ आपने इस पिक्सल को अटैच करना है। ठीक है, हमारी वेबसाइट का नाम था ऑनलाइन बाजार पाक। ठीक है, इसको कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमने जी नीचे कर देना, इसको कर देना है स्किप, इसको कर देना स्किप।
कंफर्म। इसके बाद ये हमारे पास है, हमें चाहिए कस्टम कोड, जिस कोड को हमने जाके अपनी वेबसाइट पे लगाना है, ठीक है। और एक हमें चाहिए इवेंट्स बिल्डर, जो हमने 3 इवेंट्स बनाने हैं जो हमारी ट्रैकिंग का काम करेंगे। इवेंट्स एपीआई हमें नहीं चाहिए, ये ऐप्स के लिए यूज होता है, इसे आप बंद कर दो। ये आपको चाहिए इवेंट्स बिल्डर और कस्टम कोड, ठीक है। आपने इसे कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा कस्टम कोड, ठीक है। हमने सबसे पहले कस्टम कोड जनरेट करवाना है, उस कोड को हमने जाके अपनी वेबसाइट पे अटैच करना। ये हमारे पास एक कोड आ गया, इसको आपने कर लेना कॉपी। कॉपी हो गया, अब आपने चले जाना अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट पर, ये आ गई। अब आप चले जाओ अपने ऑनलाइन स्टोर में। यहाँ 2 जगह हमने कोड चेंज करना है, ये जरा देख लेना गौर से। एक तो आपने कर लेना ऑनलाइन स्टोर में, इसको कर देना कस्टमाइज में नहीं जाना, ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पे क्लिक करके एडिट कोड कर देना। अब यहाँ पे ये सारे कोड हैं, आपने सब में नहीं चेंजिंग करनी, आपने चले जाना थीम लिक्विड में। अब यहाँ पे ये तो काफी लंबा चौड़ा कोड आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे अटैच करेंगे। तो हमने कर देना यहाँ हेड पे क्लिक, और इसको 1-2 दफा एंटर करें, ठीक है, जितनी मर्जी दफा कर लें, लेकिन 2 दफा मैक्स। 2 दफा एंटर करने के बाद आपने इसे कर देना पेस्ट, जो आपका कोड था, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने इसे कर लिया सेव। उसके बाद हम चले जाते हैं वापस, एक तो ये हो गया। दूसरा हमने करना है अपनी सेटिंग्स में। सेटिंग में जाते हैं, चेकआउट में, और चेकआउट में जाने के बाद यहाँ लास्ट पे आ रहा है हमारे पास ये एडिशनल स्क्रिप्ट्स। यहाँ पे आपने अपना जो कोड कॉपी किया उसको एक दफा पेस्ट कर देना। ये आपका कोड आ गया, इसको भी कर लिया सेव। ये हमारा 2 जगह कोड हो गया एडिट, ठीक है। अब आपने वापस चले जाना है अपनी उधर टिकटॉक अकाउंट की तरफ। यहाँ आ गए, अब आपने जी इसे कर देना फिनिश। फिनिश करने के बाद आपने चले जाना है गो टू टेस्ट इवेंट्स। नो रिसेंट एक्टिविटी। इवेंट्स क्यों नहीं मांगे मेरे से? क्या खत्म हो गया? हाँ, लेकिन उसने इवेंट्स नहीं मांगे मेरे से। हाँ, दोबारा करते हैं। जब तक ये आपके इवेंट्स नहीं ना अटैच होंगे, ये आपके उधर जाके कन्वर्जन नहीं बताएगा। तो आपने अगर ये फिनिश का आ जाता है ना, तो आपने फिर पहले फिनिश नहीं करना। ये कभी कभी आता है, मेरे पास पहली दफा ही आया, नहीं तो नेक्स्ट की ऑप्शन आ रही होती है। तो यहाँ तक तो पता चल गया ना कि किस तरह आपने करना है, कोड कैसे कस्टमाइज करना है, सारा कुछ। ये मैं दोबारा बना लेता हूँ। किसकी? यार वहां तक अभी जा रहे हैं हम, ठीक है, बताऊंगा। कुछ भी लिख दो यार, आपको बस पता चलना चाहिए कि ये है स्टोर। कोई भी नाम लिख दो, परफेक्ट ना भी हो, कोई मसला नहीं। अब हमारा कोड भी चेंज होगा, क्योंकि हमने पहले जो कोड लगाया था वो पुराने पिक्सल का था, तो वहां से हमें डिलीट करके दोबारा कोड बनाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी कर देता हूँ, पता ही है सबको क्या करना। अच्छा जी, व्यू इंस्ट्रक्शंस। क्यों बना? यहाँ पे हम कॉपी करते हैं इसे, अपने स्टोर पे जाते हैं वापस। मैंने कहाँ कहाँ पे लगाया था? यहाँ पे एडिट करेंगे। अब मैंने एक पिक्सल पहले अटैच किया हुआ था, मैं क्या करूंगा, उसको कर दूंगा डिलीट। यहाँ से पकड़ के इसे कर दिया मैंने डिलीट। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ वो वाला पेस्ट। अब मैंने कर दिया इसे सेव। जगह कहाँ पे किया था?
सेटिंग्स में जाएं, चेकआउट में, चेक में जाने के बाद सबसे नीचे अब यहाँ पे था मेरा कोड, अब मैं लास्ट में चले जाता हूँ इसको, क्योंकि मैंने रिमूव करना है तो मैं इसे कर दूंगा रिमूव। हाँ हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अब पेस्ट कर दिया न्यू वाला, ठीक है। इसे सेव कर देंगे। अब मैं वापस अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ। मैंने क्या कर दिया था, इसे यहाँ से फिनिश नहीं करना, आपने वापस अपने मैंने इवेंट्स मैनेजर में जाना, आप यहाँ करना है क्रिएट इवेंट्स। अब यहाँ से आपने कर देना है कंटिन्यू। यहाँ पे अब आपने बनाना है इवेंट्स। यहाँ पे आपने 3 इवेंट्स बनाने हैं, ठीक है। पहला इवेंट आपने क्या बनाना है, क्या सबसे पहले आपने बनाना है ये वाला, नहीं ऐड टू कार्ड नहीं बनाना, सबसे पहले आपने बनाना है कंप्लीट पेमेंट का नहीं बनाना। क्यों नहीं हुआ, सबसे पहले आपने बनाना है व्यू कंटेंट का। हाँ जी, उसको फोन कर हारिस को, तो अपने अकाउंट पे समझा दे साइन अप क्या है। अच्छा ये देख लें, यहाँ व्यू कंटेंट पे आपने पहला इवेंट बनाना है व्यू कंटेंट, उसके बाद आपने इसका यूआरएल बनाना, इसका यूआरएल होगा /collection, ये सारे ना लिख लें एक दफा, /collection पहला है व्यू कंटेंट और इसका यूआरएल है /collection। यार लेकिन आप तीनों बनाओ, क्योंकि आपने अक्सर ऐसा भी होता है आप खाली रीच का ऐड चलाते हो। रीच किस लिए, कि अगर आपने प्राइवेट लेबल करना तो आप स्टार्टिंग में रीच का ऐड चलाओगे, कन्वर्जन नहीं डायरेक्ट लाओगे, क्योंकि बंदों को पता ही नहीं है एक चीज के बारे में। आप पहले रीच लाओगे, रीच के अंदर आप कलेक्शंस पे लेके जा सकते हो, ऐड टू कार्ट पे लेके जा सकते हो, तो ये सारी चीजें इसलिए हैं। डायरेक्ट आप प्लेस एंड ऑर्डर का बना दोगे, जिस बंदे ने रीच का ऐड चलाना वो क्या कर लेगा, लिख लिया सबने। व्यू कंटेंट /collection, उसके बाद आपने कर देना ऐड इवेंट। अभी इसको सेव नहीं करना, पहले आपने ऐड इवेंट करना है, यहाँ पे आपने करना है ऐड टू कार्ट, और इसका यूआरएल आपने बनाना है /cart, ऐड टू कार्ट, ऐड इवेंट्स में जाके ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट इसका यूआरएल होगा /cart। सारे स्पेलिंग्स स्मॉल होंगे, कैपिटल लेटर्स नहीं होंगे। उसके बाद आपने बना लेना है एक और इवेंट, और यहाँ पे आपने बनाना है प्लेस एंड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ प्लेस एंड ऑर्डर बना लो या कंप्लीट पेमेंट का बना लो, दोनों सेम है। और यहाँ पे आपने यूआरएल जो बनाना है वो बनाना है आपने /THANK थैंक _YOU थैंक यू। प्लेस एंड ऑर्डर पे आपने यूआरएल बनाया /thank you, ठीक है। हमारे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, थैंक _you, एक तो डैश होती है ना सेंटर वाली, एक नीचे वाली जो डैश होती है उसको अंडरस्कोर बोलते हैं। हाँ मैं दोबारा बताता हूँ, पहला आपके पास है व्यू कंटेंट, व्यू कंटेंट पे आपने /collection, ठीक है। फिर ऐड टू कार्ट, उसका यूआरएल हो गया /cart। तीसरा आपके पास प्लेस एंड ऑर्डर, उसका यूआरएल होगा /thank you, ठीक है। अब आपने ये 3 इवेंट्स बन गए, अब आपने इसे करना है सेव, ये हो जाएगा सेव। सेव होने के बाद अब आपका एक प्रॉपर पिक्सल बन गया होगा,
अटैच भी हो गया, पिक्सल भी बन गया। हाँ, टिकटॉक पे भी पता चल जाएगा और शॉपिफाई से तो पता चलेगा ही। अब आपको टिकटॉक अकाउंट पे भी पता चल जाएगा। ये किसी का टिकटॉक अकाउंट पहले से ही अच्छा है, हम्म। तो जैसे हम अगर ऐड मजीद चलाते हैं तो हाँ। और अच्छी वर्किंग रहेगी। हाँ। या हमें नया टिकटॉक अकाउंट बनाना नहीं, उसी पे चला लो, एक नया पिक्सल बना लो अपनी वेबसाइट के लिए बस। ये देखो, अब एक पिक्सल मेरा पीटीपी मार्ट था, एक मेरा बन गया ऑनलाइन बाजार पार्क। अब मैं जब बनाऊंगा ना कंपेन, कंपेन के अंदर मैं बताऊंगा जी मुझे किस वेबसाइट पे कन्वर्जन चाहिए, किस स्टोर पे मुझे कन्वर्जन चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आई है कि पिक्सल कैसे बना, अटैचमेंट कैसे किया, कहाँ कहाँ पे कोडिंग चेंज की है। अच्छा जी, अब आप चले जाओ डैशबोर्ड पे। अब मेरी ना पहले कंपेन बनाने से पहले चंद एक बातें सुन लें कि जिस पे आपका अकाउंट होता है सस्पेंड। एक तो सबसे पहले आपने किसी का ऐसा क्रिएटिव यूज नहीं करना जिसमें उसका मुंह आ रहा है या उसकी सेम वॉइस आ रही है। आप सेम किसी का क्रिएटिव उठा के अपने मतलब अपने ऐड अकाउंट पे नहीं यूज कर सकते। आपका 1 सेकंड से पहले अकाउंट हो जाएगा बैन, जितने पैसे आपने डाले होंगे सबके सब खत्म हो जाए। ठीक है। दूसरे नंबर पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आपने ऐड नहीं चलानी। मतलब कि ये जो ऑर्डिनरी सीरम की ऐड चल रही है ना आजकल काफी ज्यादा, डायसिनामाइड ऑर्डिनरी सीरम चल रहे हैं ना, इस पे सब पे कॉपीराइट इशू आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट बंदों के पास नहीं पहुंच पा रही सही तरीके से। मतलब पाकिस्तान में ये लोग क्या करते हैं, कुरियर सर्विसेज वाले ऐसे ही फेंक देते हैं प्रोडक्ट, उसके ऊपर पाँव आ जाए, ज्यादा चीजें आ जाए। उनका ना प्लास्टिक मटेरियल बहुत हल्का है और वो डायसिनामाइड जाने से पहले ही ऐसे पिचक जाता है, प्रेस हो जाता है और सारा वो प्रोडक्ट वहां पे फंस गया। अब पाकिस्तान में शॉपिफाई को डायरेक्ट कर नहीं सकते ये, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, रिपोर्ट, रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो करते हैं उस प्रोडक्ट को रिपोर्ट। हाँ, बीएनबी की भी नहीं बना सकते, बीएनबी की भी नहीं बना सकते, इसकी भी यही है। अच्छा, ये ना अब आपके शॉपिफाई पे नहीं करेंगे रिपोर्ट, ये आपके करेंगे प्रोडक्ट पे रिपोर्ट। अब जो जो बंदा उस प्रोडक्ट को लगाएगा ना अपने ऐड अकाउंट पे, उसका ऐड अकाउंट हो जाएगा बैन। वो कैसे? क्योंकि बंदों ने किया प्रोडक्ट पे रिपोर्ट, उनको पता है कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। तो एक अच्छी प्रोडक्ट को टिकटॉक कभी भी नहीं कहेगा कि इसकी एडवर्टाइजमेंट चले, तो वो फौरन से पहले आपका अकाउंट बैन कर देगा। बीएनबी एक प्रोडक्ट है, उसका भी आप ऐड नहीं चला सकते। और एक डायसिनामाइड, इस तरह की मतलब कोई ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि जिनका आपको पता चल रहा हो कि यार ये प्रोडक्ट ऐसी है जो कि जाने से पहले ही बेकार है, उन सबका आप ऐड ना चलाओ। क्योंकि आपके पाकिस्तान में रिपोर्ट करते हैं ऐड को, शॉपिफाई को कोई नहीं जानता। तो जब ऐड को रिपोर्ट करेंगे तो हर बंदे की सेम कैटेगरी पे बैन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने चलानी है, किसी की वॉइस यूज नहीं करनी। मतलब किसी की भी वॉइस उठा के अपने वीडियो में एक्सट्रैक्ट करके डाल दी, वो भी आपका मिनट से पहले अकाउंट बैन कर देंगे। वॉइस ओवर अपना करना है या एआई से जनरेट करवा लो नहीं। उसके अलावा आपने किसी का फेस यूज नहीं करना और उसके अलावा आपने किसी का यूजीसी कंटेंट यूज नहीं करना। चाहिए। मैं बताता हूँ लास्ट में पूरा उसके बारे में बताऊंगा कैसे आपने बताया। ठीक है, इन चीजों का पता चल गया। अब यहाँ पे ना आपने सबसे पहले इसको पेमेंट करनी है। ये कम से कम पेमेंट इसमें होती है $10 की। ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं है कि मिनिमम $10 है तो आपने $10 ही करनी है, आप 11 या $12 रखो इसमें। पेमेंट करने का तरीका है, आपने चले जाना पेमेंट में और यहाँ पे एक बड़ी मजेदार सी गेम आती है, ये वाली, इसको आपने कैच करना। यार ये चीजें घर जाके करना। अभी यहाँ पे देखो, रिकॉर्डिंग ना करो। हाँ, ठीक है। आपने इसे कर लेना है जी कैच। कैच करने में आपको अब पता चलेगा, आप एक दो दफा करोगे फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये ग्लिच है इसमें और ये सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। तो आपने क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना और आपको पता चलेगा जी यहाँ पे करके कहीं आता है। ये कैच हो गया। ठीक है,
अब जो बंदा करता होगा उसको तो पता होगा कि जी ये सेम इस पॉइंट पे आता है। जो नया बंदा है उसको पकड़ना पड़ेगा, 2-4 दफा 5 दफा प्रैक्टिस करेगा, उसको पता चलेगा जी यहाँ पे करके ये आता है। हाँ, 2 से 3 सेकंड के बाद गायब। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बता देता हूँ। ये देखो, ये गायब हो गया। अब आप इस पे क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप इसे क्या करोगे, एक दफा दोबारा रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे करके ये आता, ठीक है, ये, ठीक है। इसको फौरन से पहले आपने कैच कर लेना, नहीं तो फिर गायब हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो अब आपको कह रहा है $100, आपने $100 नहीं डाल देने, आपने यहाँ पे डालने हैं $10 या $12, $11, ठीक है। आप यहाँ पे $12 डाल दो। अब ये टैक्स भी चार्ज करना शुरू कर दिया इसने, 0.60 USD टैक्स 5%। अभी करना शुरू किया, पहले नहीं करता था। इसके बाद आपने कर लेना इसे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड, अगर पेपाल यूज कर रहे हो, बाहर की किसी कंट्री में कर रहे हो तो पेपाल भी लगा सकते हो। यहाँ पे आपने कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी नंबर मतलब CVV कोड, और यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना जो कार्ड होल्डर नेम है। बस सिंपल इसे करके आप मेक पेमेंट करोगे तो आपकी $10 की टाइम काट देंगे, 10, 11, 12, 20, 30 जितने भी आपने करने। उसके ऊपर ड्यूटीज भी है पाकिस्तान में कुछ, ₹300 पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, और पर ₹100 ₹1 चार्ज करते हैं ये। तो उसको मिला के अगर आप $10 करते हो तो मैक्सिमम 3400-3500 आपका कट जाता है। ठीक है यहाँ तक। यहाँ पे आपने कर ली पेमेंट। बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो ये जो 5% टैक्स दे रहे हैं बस यही है। अच्छा करते, पेमेंट का पता चल गया, ये गेम का पता चल गया कैसे खेलनी है, सारा दिन इसी में लगे रहा। अब आप वापस चले जाओ अपने डैशबोर्ड पे। अब हमने बनानी है कंपेन, ठीक है। कंपेन बनाने के लिए एक तो आप यहाँ कंपेन में जाके क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से। अगर कोई ज्यादा लेजी पर्सन हो तो डैशबोर्ड में रहो, आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही आपको आ रहा है क्रिएट ऐड का ऑप्शन, ठीक है। क्रिएट ऐड पे आप चले जाते हो। अब यहाँ पे ना काफी ज्यादा फीचर्स हैं इसमें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हो। ये अब रीच की ऐड जो मैं बात कर रहा था, रीच की ऐड जिसपे आपने उसका डायरेक्ट प्लेस एंड ऑर्डर का नहीं लगा देना, आप ऐड टू कार्ट का लगा सकते हो या व्यू कंटेंट का डाल सकते हो। रीच का मतलब होता है कि आपको इस पे कन्वर्जन नहीं चाहिए, सिर्फ इंप्रेशन चाहिए, मतलब कि लोग सिर्फ देखें, जाने आपके बारे में कि आप कौन हो। रीच की ऐड आपने तब चलानी है, लेकिन ये प्राइवेट लेवल में आपने चलानी है, वाइट और ड्रॉप शिपिंग में आपने ये नहीं यूज करनी। आपने सीधा चले जाना यहाँ पे वेबसाइट कन्वर्जन पे, क्योंकि हमें तो चाहिए कन्वर्जन वेबसाइट पे। आपने इसे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने कंपेन नेम लिख देना, मतलब कि आपकी जो भी प्रोडक्ट का नाम है, आप उस प्रोडक्ट का नाम लिख दो, या जो भी आप कंपेन चला रहे हो उसका नाम लिख दो। तो मैं यहाँ पे डाल, कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट है आपके स्टोर, कोई भी एक, कौन सी है? ये रिमूवर, ठीक है। मैं यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसे कर देना कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये मुझे ना इस एड ग्रुप पे ले आएगा। अब यहाँ पे हमने काफी अपनी ऑडियंस वगैरह टारगेट करनी है, बजट सेट करना है, टाइमिंग सेट करनी है कि किस टाइमिंग में ऐड चलानी चाहिए, ये वो सारा कुछ आपने ना यहाँ से करना है। यार मैं छोड़ के चला तो नहीं गया, बताने लगा हूँ। नहीं, मैं अभी इधर ही हूँ, मैं वैसे ही आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले आपने
ऐड ग्रुप का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपने पहले लिख लिया होगा, बार बार लिखो सेम चीज है। तो ऐड ग्रुप आप इसलिए भी यूज कर सकते हो कि आप डिफरेंट मतलब अपने क्रिएटिव्स को करना चाहो। कंपेन तो एक चल रही है लेकिन ग्रुप्स आपने बनाए हुए हैं डिफरेंट, दो डुप्लीकेट एड्स आपने अक्सर देखा होगा कि एक जब आप फेसबुक एड्स मैनेजर देख रहे थे वहां पे लिखा आ रहा था 2 एड्स सेम प्रोडक्ट की चल रही हैं, 3 4 5 6 7 8, वो इस तरह चल रही होती हैं कि वो एड ग्रुप डिफरेंट कर देते हैं, डिफरेंट एड ग्रुप में डिफरेंट क्रिएटिव डाल देते हैं। तो वो उससे पता चल जाता है किस क्रिएटिव पे ज्यादा रीच आ रही है, फिर उस क्रिएटिव को मेन एड्स ला के उस पर रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। तो अभी फिलहाल आप यहाँ पे रहो, इसको करो। अब आपने बनाया था एक पिक्सल, ठीक है। अब मैं जब इसे क्लिक करूंगा ना तो ये मुझसे पूछेगा आपने कौन से वाले पिक्सल पे ऐड चलानी है। मैंने ऑनलाइन बाजार पे चलानी है या इस पे चलानी है, मेरे और भी पिक्सल्स बने होंगे मैंने उस पे चलानी है। तो मैंने जिस वेबसाइट पे कन्वर्जन चलानी है मैंने उसको कर देना क्लिक। हाँ हाँ हाँ। अगर आप कनेक्ट हो तो वहाँ पे एक्टिव कभी भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे आ रहा है नो रिसेंट एक्टिविटी। हाँ, क्योंकि आपने अभी तक कोई ऐड उस पर रन ही नहीं की, कुछ भी नहीं चलाया, कभी यूज ही नहीं किया। हाँ, वो आप जब आपको फ्रेश ईमेल आ जाती है ना, आप उस पर साइन अप कर लो, पिक्सल बना लो, उसके 12 घंटों बाद या 24 घंटों बाद आप ऐड चलाओ, फिर आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। आप फौरन पिक्सल अटैच करोगे, फौरन ऐड चलाओगे, अच्छी रीच नहीं आएगी क्योंकि वो पिक्सल अभी वर्किंग में ही नहीं आया। तो आप इसको अगले दिन ऐड चलाओ। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑनलाइन बाजार पाक मतलब इस वेबसाइट का मैं पिक्सल अटैच कर देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 इवेंट्स बनाए थे। अब मैं अगर रीच की एड चलाऊंगा तो मैं किसको सिलेक्ट करूंगा, व्यू कंटेंट को, यहाँ मैं करूंगा ऐड टू कार्ट। अब मैंने चलानी है उसकी एड कन्वर्जन की, तो मैं करूंगा प्लेस एन ऑर्डर, ठीक है। प्लेस एन ऑर्डर पे जाके कन्वर्जन आएगी और यहाँ पे डैशबोर्ड में मुझे बता देगा कन्वर्जन 1 2 3 4 5 6 कितनी भी आई हो। अच्छा जी, उसके बाद ना आपने इसे कर लेना सिलेक्ट प्लेसमेंट। यहाँ पे देखें, अब ये आपका ये 2 ऐप्स और भी बता रहा है, पाकिस्तान में इनका काम नहीं है। बाहर के कंट्री में भी अगर अगर किसी ने करना था वो सिर्फ टिकटॉक पे ही चलाए, क्योंकि टिकटॉक का ज्यादा लोगों को पता है, इसका पेंगल का या इसका ग्लोबल ऐप बंडल का किसी को नहीं पता। तो आप इसे ऑफ कर दो और टिकटॉक को सिर्फ ऑन रहने दो, क्योंकि हमें टिकटॉक पे रीच चाहिए और काफी ज्यादा लोग टिकटॉक पे ही एक्टिव हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है। आप यूएसए में हो यूएसए की सिलेक्ट कर लो, यूके में हो यूके की कर लो, यूएई में हो यूएई की कर लो, पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान की कर लो। यहाँ पे अभी आ रहा है वियतनाम, क्योंकि मैंने वियतनाम से बाय किया हुआ है इसको, यहाँ पे वियतनाम आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे ना मैं डायरेक्ट पाकिस्तान भी लिख सकता हूँ, लेकिन वो मैं कभी भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट पाकिस्तान लिखूंगा ना तो ये 3 4 कंट्रीज और में भी ऐड चलाना शुरू कर देता है। साउथ अफ्रीका में भी ऐड चल रही होगी एट अ सेम टाइम, इंडिया में भी चल रही होगी, उसके बाद हांगकांग में भी ऐड चल रही होगी, क्योंकि एडवर्टाइजर अकाउंट है वियतनाम का और पाकिस्तान की लोकेशन कहीं पे भी नहीं है इसमें। पाकिस्तान की लोकेशन इस पे इम्प्लीमेंट की गई है। इस वजह से मैं हमेशा जब भी एड्स लाऊंगा मैं इसको बाय नेम सर्च करूंगा, ठीक है। मैं इसे पाकिस्तान ऑल ओवर दी पाकिस्तान भी चला सकता हूँ, पाकिस्तान के मेन सिटीज में भी चला सकता हूँ। वो कैसे, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सारे पाकिस्तान पे चलेगी। अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ एरो पे, अब ये मुझे बताएगा पाकिस्तान के सूबे, पंजाब सिंध इस्लामाबाद गिलगित बल्तिस्तान बलोचिस्तान आजाद कश्मीर। अब मुझे पता है जी गिलगित बल्तिस्तान या फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ये और आजाद कश्मीर बलोचिस्तान, यहाँ के लोग इतने एक्टिव नहीं है इन चीजों में, वो ना परचेजिंग नहीं करते। तो आपने ये नहीं करना कि पूरे पाकिस्तान में ऐड चला दी, बाद में आप रोज ही मेरे $10 तो हो गए जाया, क्योंकि आपने उन बंदों को दिखाई जिन बंदों ने खरीदनी नहीं थी चीज। तो आप हमेशा इसे चलाओगे इस्लामाबाद पे, पंजाब और सिंध में। उसके बाद आप पंजाब के भी सिटीज सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे अंडर इसके अंदर जाके बहावलपुर डेरा गाजी खान फैसलाबाद गुजरांवाला लाहौर मुल्तान रावलपिंडी सरगोदा या अदर्स, ठीक है। सिंध में भी जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो हैदराबाद कराची मीरपुर खास सक्खर जो भी या अदर्स, जिस नहीं भी शो हो रहे आप उन पे भी कर सकते हो। तो मैं सिंपल अभी पाकिस्तान पे कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों ने हमेशा किस पे करना, किस पे, पंजाब सिंध और इस्लामाबाद सिर्फ, और किसी पे नहीं करना। यहाँ पे मैंने पूरा पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद जी मेरे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो है फीमेल्स के रिलेटेड, जैसे मेरी प्रोडक्ट क्या थी,
हेयर रिमूवल इलेक्ट्रिक, तो वो ज्यादा फीमेल्स ही यूज करेंगी। तो आप अब ऐसा नहीं करोगे कि ऑल पे रहने दोगे, जेंडर ऑल पे, क्योंकि आपको पता है मेल्स ने वो चीज खरीदनी नहीं है, तो आप मेल्स को भी टारगेट करोगे, आपके पैसे वहां पे भी जाया होंगे। आपने कॉस्टिंग से बचना है हमेशा, इंप्रेशन में पैसे जाया होंगे। तो आपकी अगर फीमेल प्रोडक्ट है तो आप फीमेल सेलेक्ट करोगे, मेल प्रोडक्ट है तो मेल, और अगर जेनरिक प्रोडक्ट है जो बंदे भी खरीद सकते हैं, लड़कियां भी खरीद सकती हैं, तो आपने ऑल पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये है एज, 13 से 17 साल के बच्चे तो खरीदेंगे नहीं, तो आप इसको 18 से 24 कर सकते हो, 25 से 34, और 35 to 44, 45 to 54 भी कर सकते हो। हाँ, नहीं, क्योंकि आपने उसको डिफाइन कर दिया ना कि हाँ, तो क्योंकि आप डिटेल टारगेटिंग कर रहे हो ना। नहीं, वो तब आ रहा होता है कि आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो अंडर 18 नहीं यूज कर सकते, तब आ रहा होता है। ऐसे हर प्रोडक्ट पे नहीं आएगा यार। आपने उसको कमांड दे दी है ना कि आप अब एक बंदे 18 से 24 साल के बंदे इतने हैं, तो वो क्या कर लेगा। तो ये तो हमें बता रहा है कि इतनी ऑडियंस बैठी है इस एज ग्रुप की, तो वो यहाँ पे उतने ही बंदे बताएगा ना। अब आपको ये तो नहीं बताएगा कि इतने ज्यादा लोग हैं, ये वो झूठ तो नहीं बोलेगा आपके साथ। वो आपको यही बताएगा कि भाई इतने, ये आप ये सिलेक्ट करें तो इसमें इतनी ऑडियंस बैठी हुई है, इन्हीं बंदों ने ऐड देखना। अब आपको पता है मेरी कॉस्टिंग बचेगी, इन्हीं बंदों को बार बार ऐड दिखाएगा, इंप्रेशन इन्हीं बंदों से आएंगे, और आपको पता है मेरी प्रोडक्ट ही ये है जो ये बंदे खरीदेंगे, तो आपकी उससे सेल भी आएगी। अब 45 to 54 वाले अगर आप कर लेते हो, फर्ज करो अब मेरी प्रोडक्ट है हेयर रिमूवल, अब इतने बुढ़े लोग तो करेंगे नहीं, लड़कियां करती हैं 18 से 24 साल की, 25 से 34 साल की, 35 to 44 भी कर लेती हैं। हाँ, तो आप इन्हें इन्हें बंद कर दो। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेजेस आ रहा है कि आप किस लैंग्वेज में करना चाहते हो, इंग्लिश, उर्दू, आपका ऐड किस में भी है, आपने पाकिस्तान में चलाना, आप इसे ऑल पे ही रहना दो। मतलब कि कई लोगों ने लैंग्वेज सिलेक्ट की होती है, बाहर की भी, इधर उधर की भी, तो आप इसे पाकिस्तान में रहते हुए ऑल पे रहना दो। उसके बाद ये आ रहा है स्पेंडिंग पावर। जब आपने टेस्टिंग करनी है ना एक प्रोडक्ट की, तब आपने इसे ऑल पे रहना है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जी मेरी सारी ऑडियंस कवर हो रही है और मुझे इतनी स्पेंडिंग में इतने बंदों की रीच आ रही है। जब आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, तब आप इसे कर दो डिटेल टारगेटिंग। मतलब आपको पता चलेगा कि इस ऑडियंस, ये इस तरह की ऑडियंस आपके खरीद रही है, मतलब इस तरह की ऑडियंस प्रोडक्ट सेम उसी टारगेटेड ऑडियंस को ही ऐड बार बार दिखाएगी। अब मुझे एक ऐड बार बार आएगी ना, तो मेरा दिल करेगा यार इसको खरीदो, क्योंकि बार बार दिखाने से बंदे का ज़हन बन जाता है। तो आप उन्हीं टारगेटेड ऑडियंस बार बार ऐड शो करवाओ, हाई स्पेंडिंग पावर कर दो। हाँ, क्योंकि जब आपके पास ऑर्डर्स आ जाएंगे ना, तो आपको उनके नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। आप उन्हें कॉल करोगे, ठीक है, कॉल करने के बाद आप उनसे पूछोगे कंफर्मेशन, जब आपने करनी है कंफर्मेशन में ना, आपने उनसे टेक्निकल सवाल पूछने, ताकि आपको पता चले कि इस बंदे ने लेनी है चीज या नहीं लेनी। अगर आप उससे इजी क्वेश्चनिंग करोगे ना, कोई भी बंदा मुझे कॉल करके कहता है मैंने एक चीज मंगवाई है, मैं कहता हूँ हाँ हाँ ठीक है आने दो, बाद में वो प्रोडक्ट आ जाती है, मैं कहता हूँ जी मैं तो चले गया हूँ कराची, अब इसे वापस ले जाओ या इसे होल्ड पे रख लो, कुछ ऐसा। तो आप उसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछो कि आपने, मतलब आपको चाहिए, आपके घर के पास लैंडमार्क क्या है, मतलब आप कौन से एरिया में रहते हो, आप किस किस टाइमिंग में फ्री हो कि आपको इस टाइमिंग में ही मैं प्रोडक्ट भेजूं। ये सारी चीजें आपने उससे पूछनी है, ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो, क्योंकि आपकी एड कॉस्ट भी वेस्ट होगी, उसके बाद शिपिंग के चार्जेस तो वेस्ट होंगे ही होंगे। तो आपने उस शिपिंग के चार्जेस से बचना है। जिस बंदे की एक्टिविटी है ही नहीं कि खरीदना ही नहीं है, अब उसको भेजो ही ना, सिंपल, पैसे बचाओ। उसके नहीं डालेंगे, वो आपसे एक ही डिलीवरी चार्जेस लेते हैं, एक लेंगे, क्योंकि उस डिलीवरी बॉय का सेम रूट वही होता है, तो वो रोज उस रूट पे आता है, उसने बार बार कॉल करनी है, बार बार पूछेगा, वो बार बार कस्टमर बताएगा होल्ड पे रख लो या वापस ले जाओ। जिसको नहीं चाहिए वो कॉल ही नहीं उठाएगा, और जिसको चाहिए वो कभी होल्ड पे रखवाएगा ही।
और जिसको नहीं चाहिए वो होल्ड पे रखवाएगा, आपको पता है। हाँ, हाँ, अगले दिन फिर आपको उसको चलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आपको ही कमांड होती है, आप ही को हाँ लगाने हाँ पड़ती है। हाँ यार, पर डे आप $10 से मंथ आपको जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं उस हिसाब से। अब देखो, मैंने एक एड चलाई $10 की, उस पर रीच आ गई 80,000 बंदे की। ठीक है, आप फेसबुक पे भी ऐड चलाते हो, फेसबुक पे अगर आप ऐड चलाते हैं ना 300 400 500 रुपए की, उस पर मैक्सिमम रीच 3,000 आती है। ठीक है, मैक्सिमम, जितना मर्जी आप रगड़ लो, जितनी मर्जी अच्छी ऐड बनी जितनी ही आएगी। 3500 की ऐड चलाते हो, 80,000 बंदे को तो आपका पता चल गया। दूसरा बेनिफिट हुआ यार, 80 बंदे में से 30-40, अब आपको 30-40-50 ऑर्डर आ जाते हैं, काम होते हैं। उसके बाद में आपको प्राइस स्ट्रेटेजी बताइए कि आपने प्राइसिंग कैसे, आधे फर्म हो जाए आपकी ऐड को, प्रॉफिट वापिस आ गया, सारा कुछ वापिस आ गया, अगले दिन चला लो। उस ऐड को आप $2 से ज्यादा नहीं चलाना। $2 तक ऐड आपने देख, जिस प्रोडक्ट कर रहे हो टेस्ट, $2 तक अगर आपको 1 2 3 ऑर्डर्स आ जाते हैं, $2 में मिनिमम 3 ऑर्डर आ जाते हैं, तो फिर आप उस ऐड को चलता रहने दो, क्योंकि जैसे जैसे ऐड आके जाएगी ज्यादा लोगों की रीच आएगी, ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे। आप अगर आपको $2 पे एक ऑर्डर आया या कोई ऑर्डर नहीं है, आप ऐड को दो, उसी टाइम लो, कोई और ऐड बनाओ, क्रिएटिव चेंज 2-3 बार क्रिएटिव चेंज करो, अगर फिर अगर उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता, तो इसका मतलब यहाँ तो आपकी प्राइसिंग ज्यादा है, यहाँ तो आपके प्रोडक्ट डेड है। ठीक है, आप प्राइस से भी खेल सकते हो, प्राइसिंग अप डाउन करके भी टेस्टिंग करते हो, आप डिफरेंट क्रिएटिव्स बना के टेस्टिंग कर सकते हो, और अगर फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आता, उस प्रोडक्ट को छोड़ो, पैसे ज़ाया मत करो, नहीं करना है। ये चीजें होती हैं एफबी में या इंस्टा पे। मैंने आपको पहले बताया कि आप रीच, इसने रीच ला के देनी ही देनी है।
कन्फर्म है। मेटा के एड्स का लेक्चर है पूरा, इंस्टा फेसबुक पूरा लेक्चर है। वो इससे सस्ता है, उस पर रीच भी नहीं आती, और आप हफ्ते बाद समझते हो कि एक ऑर्डर आएगा, 2 ऑर्डर आ जाएंगे, 3 ऑर्डर आ जाएंगे। टिकटॉक का रिस्पॉन्स ज्यादा है। मैंने ऐड चला दी। इंस्टा और फेसबुक। सर जी आपने मुझे ये भी बताना है कि ऐड मतलब रोकनी कैसे है। बता देता हूँ। बंद हो जाएगा, दोबारा आप उसी कैंपेन को रन कर दो। बैलेंस डालोगे ना, मिनी चाहिए ये, हमने उसको कमा $20 से ज्यादा की, आपने एक दिन की ऐड नहीं चलानी, इसमें नहीं आना चाहिए। इसमें तो $2 भी हो, हाँ इसमें तो $2 भी हो तो ऐड चलेगी। मैं बताता हूँ, अच्छा, यहाँ तक समझ लग गई है प्राइसिंग की, मतलब कैसे आपने सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्पेसिफिक टाइम या ऑल डे। आपने जब टेस्टिंग करनी है ना, तो आपने इसे चलाना ऑल डे पे। जब आपको पता चल गया, टेस्टिंग हो गई, आपको पता चलेगा यार मेरी इस प्रोडक्ट की इस टाइम इतनी बंदे बैठे हुए हैं और इस टाइम इतनी रीच आ रही है, फिर आप उसको डिटेल टारगेट करो और उसी टाइम पे एड चलाओ, ताकि आपकी फालतू में कॉस्टिंग ना आए। तो आप वो कैसे करते हो, मैं इधर चले जाता हूँ स्पेसिफिक टाइम में, यहाँ पे मुझे बता देगा। यार अगर कॉल आती है तो यहाँ तो उठ के बाहर चले जाओ, यहाँ तो उसको अटेंड ना। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने एक दफा गलती से ऐड चला दी थी सुबह 3 बजे, मैंने उसको दोपहर 3 बजे चलाना, मिस्टेक हो गई, वो चेंज हो गया और सुबह 3 बजे ऐड चल गई। और हुआ मैं तो डर गया, मैं सुबह उठा, मैं क्या यार है कि हो गया गलती, पैसे जाया। लेकिन मुझे उस पर ऑर्डर आ गए और ज्यादा ऑर्डर आए थे, ऑर्डर आए थे। आपने टाइम सिलेक्ट करना है शाम 6 बजे से वह फजर के टाइम तक। उस टाइम आपको जितने ऑर्डर आने से सुबह फजर तक आप ऐड चलाओ। हाँ सुबह 6 तक, 6 से 6 तक चलाओ। यहाँ से आपने जब टेस्टिंग कर ली, आपको पता चल गया जी इस टाइम पे मुझे रीच आ रही है, फिर आप यहाँ पे आपकी एड रन होगी, उसके अलावा नहीं हो। हाँ कॉस्टिंग कम हो जाएगी। आपने हमेशा कॉस्टिंग से खेलना है, कॉस्टिंग जितनी कम रखोगे उतना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। अभी तो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसे प्लेयर ऑल करके ऑल डे पे चलाऊंगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने और किसी चीज को नहीं छेड़ना। मैंने कहाँ पे, हाँ हाँ, टारगेट सीपीए आपने इस पे किया होगा ना, कॉस्ट कैप पे। ये लो, ये आपने किससे लिया अकाउंट, उसको बताइए ये बात। ये देखो आ तो रही है, हाँ हाँ, उसको बताओ, उसको बताओ। यार उसमें ये होता है कि आप एक चीज को टारगेट कर देते हो। मैंने आपको बताया आपने टारगेट ज्यादा नहीं करना, इन डिटेल टारगेट नहीं करना। नहीं नहीं कोई चीज नहीं है, इसको ऑफ कर दो बस, सिंपल मैक्सिमम डिलीवरी पे कर दो बस। उसके बाद आप इसे कर लोगे नेक्स्ट। यार मैं $10 पे चलाता हूँ, मुझे 80,000 बंदों की रीच आ जाती है, 70-80,000 75,000 बंदों की रीच आ जाती है। मैंने आज तक $20 का ऐड नहीं चलाया।
मतलब कि अगर आपको ऑर्डर्स आ जाएंगे फिर अगले एक और 3 ऑर्डर के सेम टाइमिंग्स में तो $10 तो खाओ। अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे उस टाइमिंग में तो सिर्फ ठीक है, इंप्रेशंस की कॉस्ट कम होती है, कन्वर्जन की कॉस्ट ज्यादा होती है। यार मुझे एक अच्छी प्रोडक्ट जो कन्वर्जन दे के जाती है ना $1 पे 4 ऑर्डर्स दे के जाती है, एक अच्छी प्रोडक्ट। हाँ $1 पे 4 ऑर्डर्स, हाँ 4 ऑर्डर्स आ जाते हैं। और अगर आप चलाते हो ना मतलब आपकी डेड प्रोडक्ट है तो उसमें $2 के बाद आपको एक ऑर्डर आएगा, उसको छोड़ दो, उसे चूज ही नहीं करना आपने। उसके बाद हमारे पास ये थर्ड पेज आ गया, ठीक है। अब इस पेज पे हमने जो हमारा पेज ऑडियंस को शो होना ना ये वो पेज है, और इस पेज को अब हमने इनहेंस करना है, मतलब वीडियो अपलोड करनी है। यहाँ पे हमने लिखना है जी हमारे मार्क मतलब प्रोडक्ट का नाम, उसका लोगो। अब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कई एड्स आ रहे होते हैं और यहाँ पे लोगों की जगह टिकटॉक आ रहा होता है, मतलब टिकटॉक का सिंबल देखते ही बंदा पहचान जाता है ये एक वो है एड, उसको फौरन से पहले स्किप कर देता है क्योंकि उसको एक चीज चाहिए ही नहीं है, वो कभी देखेगा ही नहीं, वो तो है देखने मजे, वो तो देखने आया लड़कियां, तो वो तो कभी भी ये चीज देखेगा नहीं, वो फौरन से पहले स्किप कर देगा। और आप लोग अगर इसको एज अ क्रिएटिव लोगों को शो करवाओगे ना तो लोग रुकेंगे भी, देखेंगे भी, सेल्स भी हैं। एज अ एड शो करवाओगे तो कभी कोई बंदा ना रुकेगा ना सेल्स है। तो आपने क्या करना है, इसको जरा बड़ा प्यारा सा आपने बना लेना है ऐसा जैसे क्रिएटर का किसी क्रिएटर का होता है। मतलब आपने अगर आपका कोई प्राइवेट लेबल है तो आप इसे यहाँ पे डिलीट किया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, मेरा अगर कोई प्राइवेट लेबल है तो मैं यहाँ पे उस प्राइवेट लेबल का नाम लिख दूंगा और सेम उसी का लोगो लगा दूंगा। अगर मेरा वाइट लेबल है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अपनी प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट का क्या नाम था, फेस हेयर जो भी है लिख लेना। उसके बाद मैं यहाँ पे हमेशा अपना लोगो लगाऊंगा, यहाँ फिर मैं उस प्रोडक्ट की तस्वीर लगाऊंगा अगर वाइट लेबल है तो, क्योंकि अगर यहाँ आपने जितना मर्जी क्रिएटिव अच्छा बनाया हो, जो मर्जी किया उसने स्किप कर मिनट से पहले। हाँ देखने वाले ने आपने यहाँ पे हमेशा इसे क्लिक करके कोई भी इमेज जो भी आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड होगी या कुछ भी आपने वो इमेज यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जैसे कि मैं ये लोगो अपलोड कर देता हूँ, कुछ भी डाल सकते हो। अपने टिकटॉक की आईडी का वर्जन है वो भी डाल नहीं, आप यहाँ पे यहाँ तो डालोगे प्रोडक्ट का लोगो, मतलब जो प्रोडक्ट है अगर व्हाइट लेबल या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, और अगर आप व्हाइट लेबल या ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे तो आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, प्राइवेट लेबल का यहाँ पे लोगो आ जाएगा जो आपका ब्रांड होगा। ठीक है, अब आपने देखा है यहाँ पे ये मेरा लोगो बना आ गया। उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे फेस हेयर रिमूवर लिखा आ गया। ठीक है, अब मैं उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है ये टेक्स्ट। ये टेक्स्ट वो है कि अक्सर आप लोगों ने स्पॉन्सर्ड एड्स देखे होंगे, वहां पे लिखा था 50% ऑफ टुडे, या फ्री डिलीवरी, फ्री शिपिंग चार्जेस, या विद इन 2 days डिलीवरी। वो सारा कुछ हम यहाँ पे लिखते हैं। मैं लिख देता हूँ जी फ्री एंड फास्ट डिलीवरी। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ। अब मैं जब देखूंगा ना अपना पेज तो यहाँ पे लिखा आएगा फ्री एंड फास्ट डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ना वीडियो अपलोड करनी है। अब वीडियो सुन लें कितने सेकंड्स की होनी चाहिए, वीडियो मिनिमम 25, मैक्सिमम 30 से ज्यादा सेकंड्स की वीडियो ना हो वो अपलोड नहीं होगी। और आप वीडियो की तरफ जा रहा हूँ, अभी नहीं गया, नहीं, अच्छा, यहाँ पे आपने डाल देनी है वीडियो। ठीक है, 25-30 सेकंड की जो भी आपने वीडियो बनाई होगी उस वीडियो को आपने यहाँ पे कर देना अपलोड। नहीं करनी चाहिए, अपलोड होगी भी नहीं, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। आप 25 सेकंड की वीडियो बनाओ और उसी में आपने इन डिटेल मतलब शॉर्ट बता देना कि जी ये प्रोडक्ट है, इसकी ये क्वालिटीज हैं, ये
अब आपने यहाँ पे कर दी वीडियो अपलोड, वीडियो अपलोड, और मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे कर दूंगा शो अप नाउ, क्योंकि मुझे तो अपनी वेबसाइट पे कन्वर्जन चाहिए, लोगों ने खरीदना है, तो मैं शो अप नाउ कर दूंगा। अगर मेरी कोई वेबसाइट होगी जिस पे मैं लेके जाना चाहता हूँ तो मैं कर दूंगा लर्न मोर, या फिर मैं कर दूंगा साइन अप। अगर मेरा कोई और टिकट्स वगैरह बेचना होगा तो मैं बुक नाउ कर दूंगा, या विजिट स्टोर, कुछ भी। तो अगर आपने रीच की एड चलानी ना तो आपने चलाना है विजिट स्टोर, मतलब लोगों को यूआरएल आपने स्टोर का देना, ना के प्रोडक्ट पेज का। अब भी तो मैं एड चला रहा हूँ जी अपने प्रोडक्ट की, तो मैं इसे कर दूंगा शॉप नाउ। यहाँ पे शॉप नाउ आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे आपने वो यूआरएल डालना है जिस पेज पे आपने उसको लेके जाना है। अभी तो हमने वो ऐड टू कार्ट वाला यूआरएल डाला था ना। अभी हमने डालना है शॉप नाउ, क्योंकि हमें चाहिए कन्वर्जन। ठीक है, अगर हमें रीच चाहिए, बंदों को अपने बारे में बताना है, तो आपने यहाँ पे बटन डाल देना, कौन सा, या तो आप डाल दो विजिट स्टोर का या लर्न मोर का। ठीक है, जब आपने रीच का ऐड चलाना, जब आपने कन्वर्जन का चलाना, तब आपने शॉप नाउ के बटन पे ही क्लिक करना। हाँ उसके लिए हमें यूआरएल, हमने 3 इवेंट्स बनाए थे ना। यार उसको छोड़ दो, वो डेड हो गई है कहानी, अब अगली कहानी चल रही है। उसको जैसे किया वो वैसे ही है, उसको नहीं छेड़ना आपने, ये अगली कहानी है, ये स्टोरी डिफरेंट है, वो डिफरेंट चीज थी। यहाँ पे अब आपने यूआरएल डालना है जिस वेबसाइट पे, जिस प्रोडक्ट पेज पे आपने लेके जाना है। वो कैसे, आप अब चाह रहे जी मेरी ये प्रोडक्ट है, मैं इसको व्यू कर लेता हूँ। जब आपने रीच का ऐड चलाना तब आपने उसे लाना है इस पेज पे, आपने इस यूआरएल को करना है कॉपी, वहां पे जाके कर देना है पेस्ट। अभी मुझे चाहिए जी अपने उस स्टोर की, उस प्रोडक्ट की कन्वर्जन। तो वो प्रोडक्ट क्या थी मेरी, ये थी शायद, ये वाली। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे अपनी सारी कन्वर्जन चाहिए इस पेज पे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका यूआरएल कर लूंगा कॉपी, और वापस अपने एडवर्टाइजर अकाउंट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। अब जब भी बंदा शॉप नाउ पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट इस पेज पे आएगा। ठीक है, अभी ये हो गई, मैं इसे कर लूंगा एक दफा व्यू कि सही भी हुआ है या नहीं। अब मैं इसे करता हूँ प्रीव्यू, तो मैंने जैसे ही प्रीव्यू किया तो ये मुझे उस प्रोडक्ट पेज पे ले आया। मैं शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे इस पेज पे लेके आएगा। यहाँ पे आके मैं सिर्फ प्राइसिंग देखूंगा, क्योंकि मैंने वीडियो ऐड में ए टू जी हर चीज बता दिया। अब अगर मैंने व्हाट्सएप का बटन डाला ना, तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो पहले करेंगे इस पे क्लिक और कर देंगे हाय हेलो सर क्या हाल चाल है, ये प्राइस बताओ यार मुझे क्या है, यार वहां पे लिखी ही है। वो फिर भी आपको मैसेज करेगा कि यार प्राइस बता दो मुझे। तो आपने वाइट लेबल और ड्रॉप शिपिंग में कभी भी व्हाट्सएप का बटन नहीं डाले। मैंने स्टार्टिंग में एड्स ऐसे चलाए हुए हैं जिनमें ऐसे ऐसे सवाल बंदे आगे पूछते हैं जो आउट ऑफ द वे होते हैं, मतलब कि जिनका कोई सेंस ही नहीं बनती, कोई अजीब ही सवाल पूछना शुरू कर देता है। एक ना मैंने ऐड चलाई थोड़े दिन पहले, तो मुझे ना एक लड़की का मैसेज आया। वो लड़की थी कहीं खैबर पख्तूनख्वा की। तो ना वो मुझे कहती सर आप मीडिया से हैं। मैंने कहा नहीं। फिर उसने, मैंने इग्नोर कर दिया, फिर उसने मुझे मैसेज किया, कहती सर आप मीडिया से हैं। मैंने कहा मैं मीडिया से नहीं हूँ, लेकिन क्या काम है आपको। कहती अच्छा आप मीडिया से नहीं हो तो मुझे ना मीडिया से काम था थोड़ा सा, मेरा ना कोई घरेलू मसला है तो वो मैंने बताना। मैंने कहा यार काम करो अपना। हाँ तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा बताओ मुझे, बताओ मैं आपका इशू सॉल्व करवा दूंगा। मुझे लगा शायद कोई सीरियस इशू है। तो कहती नहीं नहीं आप पठान होते तो आपको समझ लगती। मैंने कहा यार अजीब बात है। तो वो मतलब अजीबो गरीब सवाल करते हैं आपसे आके। अब आपने क्या करना, आपकी ऐड बन गई, आपने लिख दिया। मैंने इस चीज की ऐड नहीं चलाई थी,
मैंने प्रोडक्ट की ऐड नहीं चलाई थी, मेरी और ऐड चल रही थी, कन्वर्जन की ऐड नहीं थी, वो रीच की ऐड थी और उसमें मेरी अपनी वीडियो थी। तो हाँ, उसने मुझे मैसेज किया, उसको लगा शायद मैं मीडिया से हूँ, तो उसने मुझे मैसेजेस किए, मैंने नहीं देखे। हम अपने आप को हाँ हाँ, काफी क्रिएटर्स ऐसा करते हैं कि अपनी रीच की ऐड चलाते हैं, ऐड नहीं होती वो, लेकिन उनका कंटेंट होता है, लोग देखते हैं उनको। नहीं, वो लोग नहीं करते, उनको जरूरत नहीं है इस चीज की, उनको इस चीज की जरूरत नहीं, उनके अपने ही बड़े फॉलोअर्स। आपकी ये सिंपल ऐड बन गई है, आप यहाँ पे देख लोगे एक दफा ऐड कैसी लग रही है, वीडियो वगैरह डाली होगी, वीडियो ऑन करके देख लोगे, उसके बाद आप इसे कर दोगे सबमिट, सिंपल आपकी एक ऐड बन जाएगी। वही वाली वीडियो हाँ, जो आपने ऐड पे लगाई है ना वो वीडियो। हाँ यार, वीडियो ऐड पे कन्वर्जन ज्यादा आती है, पिक्चर ऐड पे कन्वर्जन नहीं आती, ना होने के बराबर है, एक दो कन्वर्जन का कोई मजा नहीं है, तो वो ना होने के बराबर ही है। तो आप हमेशा वीडियो ऐड बनाओ, उस पर कन्वर्जन आएंगी, अच्छी कन्वर्जन। तो वो तो आप प्राइवेट लेबल की ऐड और होती है, वाइट लेबल की ऐड और होती है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की ऐड और होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप प्राइवेट लेबल में खाली एक प्रोडक्ट का तो यहाँ यूआरएल नहीं दोगे, आप उसको अपनी वेबसाइट का यूआरएल दोगे, और आप हमेशा उसको अपने ब्रांड की तरफ लेके जाओगे, अपने नाम की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होगे, ना कि एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट। वाइट लेबल में तो आप कर ही एक प्रोडक्ट की रहे हो, तो आप उसी प्रोडक्ट की एड्स लाओगे। अब आप सोच रहे होगे कि जी मैंने तो 50 प्रोडक्ट लिस्ट कर दी है अपनी वेबसाइट पे, अब लेकिन ऐड जिसकी मैं चलाऊंगा उसी पे रीच आएगी, उसी को बंदे खरीदेंगे। हाँ हाँ, हम एक अपना कंटेंट क्रिएट कर देते हैं, अपनी एक वीडियो बना देते हैं कि जी अगर आपने ये चीजें परचेज करनी है तो उसकी वीडियो इसमें डाल के तो नीचे लैंड मोड लिखते हैं, वो हमारे ऐड भी जाएगा, तो जो चीज उसको चाहिए होगा उसमें ऐड होगा। हाँ ये भी ज्यादा बेहतर है, उसमें ये अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट में हम ऐड नहीं लगाएंगे। हाँ सही है, ये सही है ना? ठीक है, यहाँ तक आपकी ऐड बन गई। अब ऐड बनने के बाद आपको यहाँ कंपेन में शो होती है, जैसे ही, अब ये नहीं है कि आपने ऐड चलाई तो फौरन बंदों ने देखना शुरू कर दिया, आधे पौने घंटे बाद, सवा घंटे बाद आपको रीच आना शुरू होती है। मैंने डाली नहीं है, डाली नहीं है तो आएगी कैसे? यहाँ पे आपको ना ऐड शो होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा एक्टिव, एक्टिव के साथ ही आपको बटन मिल जाएगा ऑन एंड ऑफ का, तो आपने जब उसको ऑफ करना ऑफ कर दो, ऑन करना ऑन कर दो, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपको बताएगा कि टोटल एड स्पेंड कितना हो गया हुआ है, यहाँ पे सीपीसी बताएगा, क्लिक पर कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, कि एक क्लिक पे कितनी कॉस्ट आई है। उसके बाद आपको इंप्रेशन बताएगा, क्लिक थ्रू डेस्टिनेशन, क्लिक थ्रू रेट बताएगा कि कितने परसेंटेज के बाद जाके आपको एक बंदे ने क्लिक किया, मतलब ऐड आपकी 25 सेकंड्स की है, 25 सेकंड में उसने कितने सेकंड्स ऐड देखा और आपकी वेबसाइट पे चले गया, यहाँ पे वो बताएगा। उसके बाद यहाँ पे बता देगा कन्वर्जन, कितने ऑर्डर्स आ गए हुए हैं, ये बाकी सारे यहाँ पे रिजल्ट्स, कॉस्ट, ये बाकी सारी चीजें आपने नोट करनी। आपने सबसे पहले देखनी है इसकी सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। अगर $1.2 $1.3 के बाद एक कन्वर्जन आई है टेस्टिंग में, तो आप उस ऐड को चलता रहने दे सकते हो, लेकिन अगर आपको $2 के बाद भी सेल नहीं आई तो आप फौरन से पहले उस ऐड को बंद करो और उसका क्रिएटिव चेंज करो, उसकी प्राइसिंग लो करो। और अक्सर ऐसा होता है कि बंदों ने ऐड तो चलाई होती है, कन्वर्जन भी आ रही होती है, वेबसाइट पे भी जाते हैं, लेकिन उसकी सेल नहीं आ रही होती। उसके लिए ये होता है कि आपने उसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई लगाई होती है, तो आप उसकी प्राइसिंग को शफल करो, 50 रुपए गिराओ, 100 गिराओ, इस तरह करते करते जिस पे आपको सेल्स आना शुरू हो जाए आप उस प्राइस पे उसे सेट करो। तो यहाँ तक आपकी ऐड भी बन गई, पिक्सल भी अटैच हो गया, इधर तक कोई रोला है तो बताएं। उसकी स्टोर की वीडियो को यहाँ पे डाल के ऐड रन कर दो। हाँ सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ऑनलाइन वालों से भी पूछ लें। अच्छा जी, यहाँ तक सबको क्लियर है?
बता दें अगर क्लियर है तो, अगर किसी भी चीज़ में इशू है तो वो भी बताओ। चैट सबकी ओपन। टिकटॉक में ये भी सबमिट करोगे तो ऐड पोस्ट हो जाएगा। 8 बजे प्रीवियस क्लास में क्या किया हुआ है जैन मलिक। यार 8 बजे आप आए हो तो इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है। अब 75 बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, कोई 30-40 बच्चे फिजिकल बैठे हुए हैं। अब आप 8 बजे आए तो मैं आपके लिए सबको तो नहीं रोक सकता। कॉस्ट पर क्लिक मतलब एक क्लिक पे आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है। पेमेंट मेथड दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। पेमेंट का मैं दोबारा $2 पे कैसे रुकाएं, मतलब वहां पे आपको स्टेटस के बाद ना एक बटन आ जाता है ऑन एंड ऑफ का, उसको $2 अगर एड रन हो रही हैं और सेल्स नहीं आ रही तो उसको टेस्टिंग में बंद कर दो। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी जिससे आप एडवर्टाइजर अकाउंट खरीदोगे ना, वो बंदा आपको इसकी पूरी डिटेल रिकॉर्डिंग देगा। प्रोडक्ट की वीडियो, उस वीडियो की तरफ मैं जा रहा हूँ। पिक्सल, यार ये पिक्सल की भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये आप जिस बंदे से खरीदोगे ना वो बंदा आपको पिक्सल की भी देगा, एड और अकाउंट पे साइन अप कैसे करना है उसकी भी देगा। और बाकी अगर फिर भी इसमें कोई मसला आता है तो क्वेश्चन आंसर्स का एक अलग से सेशन है, उसमें आप बता सकते हो। सीपीसी फला, सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक के ऊपर कितनी कॉस्ट आई है, मतलब डेस्टिनेशन पे शॉप नाउ के बटन पे उसने क्लिक किया, वेबसाइट पे आया तो कितनी कॉस्ट आई है। Is it compulsory for international person to buy LLC or without buying? भाई I can run my Shopify store। यार आप LLC के बगैर नहीं स्टोर रन कर सकते। पेमेंट मेथड मैं दोबारा बताता हूँ। जी जी, स्टोर कंप्लीट करो, प्रोडक्ट्स हंट करो, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आपने ऐड चलानी है। फ्रेश ईमेल बनाना जरूरी है क्योंकि अगर पुरानी ईमेल होगी तो डिटेक्ट कर लेगा और अकाउंट बैन हो जाएगा। यार डेमो डेमो डेमो, ये देखो ये कॉस्ट पर क्लिक का आ रही है। अगर ये ऐड थी ना आपकी, यहाँ पे आपने ऐड बनाई थी, वहां पे शॉप नाउ का बटन आ रहा होता है, शॉप नाउ के बटन पे जैसे ही क्लिक होगा आपके डॉलर्स कटेंगे, वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। यार बस सिंपल है। अच्छा जी, ईमेल से पहले आपने क्या पढ़ाया था स्टार्ट में। ईमेल से पहले, ईमेल से पहले कुछ भी नहीं था, यही था अकाउंट वेरिफिकेशन। अकाउंट को कहाँ से वेरीफाई करना है, कहीं से भी नहीं वेरीफाई करना। वहां से एक्सेप्ट करनी है, वहां पे आके सिर्फ अपना ईमेल डालना है और पासवर्ड डालना है, इनफ, और आपके पास एडवर्टाइजर सेंटर आ जाएगा। वीडियो ऐड कैसे बनानी, मैं वीडियो ऐड की तरफ जा रहा हूँ। यार मैं कल थोड़ा सा रिपीट करवा दूंगा। यार फला, सीपीसी बाय डेमो क्या मतलब, एक ऐड मेरे पास चल ही नहीं रही, मैं आपको कैसे बता दूंगा। मैंने आपको बता तो दिया ये चीज इस तरह है। अब आप जब उसको टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि सीपीसी की कितनी कॉस्ट आ रही है। कॉस्ट पर क्लिक, उससे ही पता चल जाता है कि कितनी कॉस्ट पर क्लिक। जैसे ही बंदा शॉप नाउ पे क्लिक करेगा और आपको कॉस्टिंग आ जाएगी, उस कॉस्टिंग को वो वहां पे बता देगा, सिंपल सी बात है। यार मैं वीडियो ऐड की तरफ जा रहा हूँ। बाय करने के बाद वाला प्रोसेस थोड़ा समझा दें। यार जैसे ही आप बाय करोगे आपके पास इस तरह की एक ईमेल आ जाएगी, ठीक है। ईमेल को आपने एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने वो ईमेल डालनी है जिस पे आपको इनविटेशन है, और यहाँ पे आपने एक पासवर्ड सेट कर लेना। साइन अप करने के बाद आपके पास आपका एडवर्टाइजर अकाउंट खुल जाएगा, ऐसा मतलब कि ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, ये वाला पेज खुलेगा। इस पेज पे जाने के बाद आप चले जाओगे एड्स मैनेजर में। एड्स मैनेजर पे जैसे जाओगे तो आपके पास ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा, सिंपल। नहीं और कोई चेंज नहीं है। टिकटॉक अकाउंट वेरिफिकेशन, ये इसी तरह ही करना था आपने वेरीफाई, बस।
LLC के बगैर नहीं चल सकता यार। हुसैन, एक पूरा क्वेश्चन आंसर्स का है एक लेक्चर, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही लिए जाएंगे सबके, और सबको सोल्व किया जाएगा। जवाद मुगल, आपका पिक्सल कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? जिस तरह मैंने बताया इस तरह किया है आपने? क्रेडिट कार्ड एंटर एक दफा कर लें और अगर चेंज करना हो तो जी जी हो सकता है, वहां पे एडिट की ऑप्शन आ रही होती है। आयशा, कंपलसरी है, LLC लेनी पड़ेगी, विदाउट LLC आप काम नहीं कर सकती। रिकॉर्डिंग यार, ये क्लास की रिकॉर्डिंग ना आपको, जिससे आप एडवर्टाइजर अकाउंट खरीदोगे ना, उससे मिलेगी। सिंगल वीडियो डालनी है। वीडियो ऐड कैसे बनानी है उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। आई कुड अंडरस्टैंड, प्लीज सेंड कंप्लीट वीडियो। शॉपिफाई स्टोर की ईमेल और इसकी लॉगिन ईमेल अगर सेम ना हो तो नहीं नहीं, कोई इशू नहीं आएगा। ऐड वाला बंदा रिप्लाई नहीं दे रहा यार, उसके पास काफी ज्यादा कस्टमर्स हैं, तो वो आपको रिप्लाई कर देगा, आजकल में रिप्लाई आ जाएगा। हाँ, ऐसे आप कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग के थ्रू क्लोथिंग की मार्केट कर सकते हैं, जी जी कर सकते हो, कर सकते हो। वीडियो अपलोड करते हुए सिंगल या यार सिंगल वीडियो अपलोड करनी है या हमें अपने स्टोर कंप्लीट करने के बाद ऐड रन करनी है? हाँ हाँ, कंप्लीट स्टोर करोगे उसके बाद ही ऐड रन करोगे। इसके अलावा कोई किसी का सवाल है तो वो भी पूछ ले। यार आज की रिकॉर्डिंग जो है वो आपको देगा एडवर्टाइजर वाला। पेमेंट मेथड मैं दोबारा बता देता हूँ। पेमेंट मेथड मैं दोबारा बताता हूँ। जी सेम, जी जी सेम सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। Kindly inform if we will get these daily lecture videos, if yes, from where? यार आज की तो आपको मिलेगी एडवर्टाइजर अकाउंट जिससे खरीदोगे उससे। बाकी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स नहीं है, पोर्टल पे पॉइंटर्स पड़े हैं, आपने उन्हें ही देख के करना जो भी। यार कांट अपलोड इसीलिए आ रहा होगा, यहाँ तो वीडियो में कोई ग्लिच होगा, उसको रीनेम कर लो, या तो वो ज्यादा लंबी वीडियो होगी इसलिए। टिकटॉक अकाउंट भी मिलेगा, टिकटॉक अकाउंट नहीं मिलेगा, इसी से आपने करना जो भी करना। वाइट लेबल के लिए भी LLC जरूरी है इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कोई LLC जरूरी नहीं है। यार आप उनसे ना बनाओ, जैसे मैंने बताया उस तरह बनाओ, चलेगा। सर वीडियो टूल स्टार्ट करें, ये सब क्लियर है, ठीक ठीक मैं चलता हूँ। ईमेल से पहले क्या पढ़ाया था रिवाइज का? ईमेल से पहले कुछ भी नहीं पढ़ाया, यही था। टेस्टिंग आपने करनी है, एक प्रोडक्ट की 3-4 क्रिएटिव्स बनाओ, उसकी एड रन करो, उस पर सेल्स आती हैं तो उसको चलता रहना, तो नहीं तो क्रिएटिव चेंज करो, दोबारा टेस्टिंग करो। टेस्टिंग के $2 पे रिस्ट्रिक्ट करना है। जी जी, $2 तक अगर सेल्स आती हैं तो ठीक है, वरना उसको रोकना है। सर वीडियो ऐड यूट्यूब से उठा लें? यूट्यूब से नहीं, मैं बताता हूँ वीडियो ऐड कैसे बनाना। यार LLC की डिफरेंट कॉस्टिंग है, डिफरेंट एरियाज के लिए, तो वो मैं नहीं बता सकता मुझे, क्योंकि इसके बारे में नहीं पता। हेल्प चाहिए तो करेंगे, जी जी जरूर करेंगे, टेस्टिंग का बता दें सर, बता दिया। यार ये वाली क्लास आपको मिलेगी जिस बंदे से जैन आप टिकटॉक अकाउंट खरीदोगे ना, वो बंदा आपको देगा, ठीक है। डोंट माइंड ऐप को आपको एक प्रोडक्ट सिलेक्शन करके एक स्टोर पे ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहिए था ब्रो। मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट की और उसी प्रोडक्ट का मैंने बताया आपको। इम्तिहान, एक प्रोडक्ट बताई, उसको वेबसाइट डाली, URL डाला, सारा कुछ डाला, आपको एक ऐड बना के दिखाई। LLC मिनिमम 3500 कितने की? $350 की। आज सिर्फ आपको टिकटॉक का पिक्सल बताया, पिक्सल कैसे अटैच करना है, उसके बाद आपको बताया जी एड अकाउंट को कंपेन कैसे चलानी है, एड अकाउंट पे साइन अप कैसे करना है, सिंपल। क्योंकि पैसे कोड से ही लिंक होगा और ऐप नहीं करनी, नहीं नहीं कोड से ही लिंक हो जाएगा। जी जी, एड अकाउंट के लिए ईमेल चाहिए। वी विल रन कंपेन टिकटॉक। आप टिकटॉक पे ज्यादा रीच आती है, लेकिन आप मेटा पे भी कर सकते हो। क्रिएटिव मतलब वीडियो ऐड। टिकटॉक पे अकाउंट क्यों बैन होता है? टिकटॉक पे अकाउंट
बैन इसलिए होता है कि आप किसी का क्रिएटिव चोरी करके लगाते हो, किसी की वॉइस ओवर चोरी करके लगा देते हो, किसी का स्लोगन चोरी करके लगा देते हो, उसके बाद आप ऐसी एड्स बनाते हो जो कि 18+ होती हैं। इस तरह की एड के भी ऊपर भी आपको रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, और कोई ऐसी प्रोडक्ट की एड जो कि पहले ही रिस्ट्रिक्टेड हो। स्टॉप पेमेंट के लिए वहाँ पे स्टेटस पे एक्टिव आ रहा होगा, वहाँ पे साथ ही ऑन एंड ऑफ का बटन होगा, वहाँ से कर सकते हो। पेमेंट मेथड, हाँ पेमेंट मेथड मैं बताता हूँ। ये मतलब पेमेंट कैसे करनी है, आपने सिंपल यहाँ पेमेंट में जाना है। पेमेंट में जाने के बाद यहाँ पे आप ऐड बैलेंस करते हो, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लो और इसको कैच करना है आपने, यहाँ पे करके ये कहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड बैलेंस करो, यहाँ पे आपने जितने डॉलर्स इसमें डालने हैं उतने डालो, 10 डालने हैं 10 डाल दो, 20 30 जितने भी। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपने कार्ड की डिटेल्स डाल देनी, ठीक है। आपका क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की डाल दो, पेपाल है पेपाल की डाल दो, और फिर मेक पेमेंट करोगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। शॉपिफाई से कोड से ही लिंक होगा, और आप नहीं करनी ऐड यार। शहर यार, कोड से ही लिंक हुआ और ऐप नहीं करनी है आपने। फेसबुक का एक पूरा लेक्चर है, उसमें आपको बताएंगे कि फेसबुक की क्यों कॉस्ट आती है। क्रिएटिव क्या होता है? क्रिएटिव मतलब कि वीडियो जो आपने ऐड रन करना। ट्रैक योर ऑर्डर कैसे डालेंगे प्राइवेट लेबल में? यार जैसे इसमें ट्रैकिंग का डाला है, सिस्टम पिक्सल अटैच किया, वैसे ही करोगे। जो जब पोर्टल पर जाते हैं तो वो बट रिकॉर्डिंग्स किधर होंगी? यार पोर्टल पे सिर्फ पॉइंटर्स हैं, पूरी रिकॉर्डिंग्स नहीं है। ट्रैक योर ऑर्डर कैसे डालेंगे प्राइवेट लेबल में? जैसे इसमें डाला है, जब पोर्टल पर जाते हैं पिक्सल रिपीट कर दें। सेम प्रोसेस है ऑटो ये भी, बस आपने अपना रीजन चेंज करना है। अच्छा, आपकी रीच इसलिए कम आती होगी, क्रिएटिव चेंज कर लें। ऑर्डर्स इसलिए नहीं आते होंगे, प्राइसिंग ज़्यादा होगी, प्राइसिंग से खेलें और क्रिएटिव चेंज करें। जी जी, पाकिस्तान पे कर देना, या जो भी जिस भी कंट्री में आप ऐड चलाना चाहते हो। नहीं, अभी है। इसके अलावा कोई किसी का सवाल है तो पूछ लें। लेक्चर के रिलेटेड पूछ लें, अगर कोई रिकॉर्डिंग्स का मामला है या कुछ। यार कस्टमर अपना ऑर्डर कैसे ट्रैक करेगा? इस तरह ये वाला जो सिस्टम है ना, ये आपको बताएंगे हम कल के लेक्चर में, ठीक है। कल है ड्रॉप शिपिंग का, और पेमेंट मेथड कैसे सेटल डाउन करना है, वो सारा कुछ। तो ये ट्रैक योर ऑर्डर मतलब ऑर्डर किस तरह ट्रैक करेगा कस्टमर, उसके बारे में कल इम्प्लीमेंटेशन होगी। यार ऐड पर इम्प्रेशंस की कम कॉस्टिंग होती है, और पर ऑर्डर की कॉस्टिंग चेंज होती है, ठीक है। आपको सीपीसी देखना होता है, कॉस्ट पर क्लिक कितनी आ रही है मिनिमम। अगर आपको $1 पे 3 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट है। रिस्ट्रिक्टेड एड्स का आपको कैसे पता चलेगा? मतलब आप गूगल पे ट्रेंड सर्च करते हो, वहाँ वहाँ पे जाके आप देख लेते हो कि कौन सी एड्स रिस्ट्रिक्टेड है। जी जी। यार क्वेश्चन आंसर्स का एक पूरा लेक्चर है, शायद 8th लेक्चर उसी का ही है। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो उसमें सब क्लियर हो जाएंगे। एक्टिव स्टेटस के साथ ही एक बटन आ रहा होता है ऑन एंड ऑफ का, वहां से आप ऐड ऑफ कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग करनी है, उसमें अली एक्सप्रेस से ऐसे प्रोडक्ट आपने कहाँ पे ड्रॉप शिपिंग करनी है इम्तहान? मतलब अली एक्सप्रेस से पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करनी है, कहाँ पे करनी है?
टिकटॉक पे वायलेशन इस तरह आती है कि आप किसी का क्रिएटिव चुराते हो, किसी की वॉइस ओवर डाल देते हो, ठीक है, किसी का यूजीसी कंटेंट डाल देते हो, या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो रिस्ट्रिक्टेड होती है उसको डाल देते हो, 18+ कंटेंट डाल देते हो, तो उससे आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। और भी ऐप भी आपको क्रिएटिव का बताना, आपने कहाँ से उठाना क्रिएटिव। पेमेंट आपने मैक्सिमम 10, ये किस चीज का, यूएई से क्या करना पड़ेगा? सेम यही प्रोसेस है यार यूएई के लिए। एजेंसी अकाउंट कितने का है यार, ये आप एडमिन से पूछ लो। $2 कैसे स्पेंड करें जब अकाउंट में मिनिमम $20 का? यार $2 के बाद ऐड बंद कर दो, ऑन एंड ऑफ की आ रही होती है। आज जैन हमने पढ़ाया है ऐड कैसे रन करनी है, पिक्सल कैसे अटैच करना है, टिकटॉक पे साइन अप कैसे करना है। किसी का, किसी का मतलब क्या प्रोडक्ट? यार एड की रीच सादुल्ला आपको 80,000 से 75,000 70,000 बंदे की रीच आ जाती है। लास्ट वीक में एक तो हमारा था उसका लेक्चर प्रोडक्ट हंटिंग का, और दूसरा था शायद डोमेन्स का। सप्लायर्स के नंबर आज शाम, आज आपको मिल जाएंगे ग्रुप में, या कल सुबह तक। टिकटॉक ऐड के लिए यूएई से क्या करना? सेम यही प्रोसेस है और सेम। सऊदीया में एलएलसी नहीं होती, वहां के लिए उनका कोई लाइसेंस होगा, वो आपको चाहिए होगा। पाकिस्तान में करने के लिए यार आप अली एक्सप्रेस ना यूज करो, पाकिस्तान के अपने ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं कल ड्रॉप शिपिंग का लेक्चर है, आपको पूरा बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं। $2 से ज्यादा स्पेंड ना करो, अगर अच्छी सेल्स आ रही हैं तो उसको चलता रहने दो, अगर नहीं आ रही तो $2 पे बंद कर दो यार। यार नसीर, अगर आपने कॉस्टिंग देखनी है ना तो आपको रीच भी उतनी ही आएगी। 25 से 3 हजार बंदा देखेगा, उसमें 1-2 कन्वर्जन आ जाएंगी, फायदा कोई नहीं है। प्रोडक्ट का कैसे पता चलेगा? यार गूगल पे सर्च कर लो, ट्रेंड्स में पता चल जाता है। जब आप एड्स लाओगे तभी आपको पता चलेगा $2 कितनी देर में स्पेंड होंगे। मतलब फिर हाँ, वो आप चला सकते हो। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है तो 15 मिनट रह गए, मैं क्रिएटिव के बारे में बता दूँ। चैट से होना मुझे बता दो। यार सप्लायर का नंबर आपको मिल जाएगा, आपको ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाएगा, जैसे आज आ गया था ना टिकटॉक एड्स वाले का, सप्लायर का भी मिल जाएगा। खलीज कंट्री में एलएलसी? यार ये इमरान खान आप क्या कह रहे हो? यार कल रिपीट इसके बारे में नहीं होगा, ठीक है। आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप एडवर्टाइजर अकाउंट लोगे वो आपको सेम इसी लेक्चर की वीडियो दे देगा। सर जी जब प्लान लेट हो तो लाइसेंस होता है, गल्फ कंट्रीज में लाइसेंस होता है। वुड यू प्रेफर टू सेल ऑन Amazon और शॉपिफाई? मैं शॉपिफाई कर रहा हूँ तो मुझे शॉपिफाई के बारे में पता है, Amazon का नहीं पता। सर आपको लोकल ई कॉमर्स में रिजल्ट आए? जी जी। विनिंग प्रोडक्ट कैसे मिलेगी? जैसे आपने प्रोडक्ट हंटिंग किया उसके बाद टेस्टिंग करो, विनिंग प्रोडक्ट मिलेगी। अच्छा यार क्रिएटिव की तरफ चलते हैं अब, ठीक है। बाकी सारे सवाल बाद में होंगे, ये आपको सिर्फ पोर्टल पे ही मिलेंगे। टेस्टिंग कैसे करनी है? ऐड बनाओ, क्रिएटिव बनाओ, उसकी ऐड चलाओ, टेस्टिंग हो जाएगी। यार ये आपको उधर का ना कोई अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा, वही आपको बताएगा।
ताकि वहाँ का लाइसेंस कैसे लेते हैं। ठीक है, अब हम जो है अपने क्रिएटिव की तरफ चलते हैं। अलीशान, यार इसके लिए आप एडमिन से बात करो यार, पूछ लो आपने क्या पूछना है, वैसे ही पूछ लो। माइक ओपन कर दूं तो फिर सारे पूछेंगे। यार मेरे पास पोर्टल की एक्सेस नहीं है। हाँ तो वहाँ टू द पॉइंट ही है ना, आप क्लास क्यों लेने बैठे हुए, क्लास में इन डिटेल होता है, वहाँ पे टू द पॉइंट ही होगा। यार अगर रिस्पॉन्स आएगा तो ऐड चलती रहने देना, वरना बंद कर देना। ड्रॉप शिपिंग का कल पूरा लेक्चर है। मूव ऑन, ओके। अच्छा जी, चलें अब हम लोग क्रिएटिव की तरफ चलते हैं कि क्रिएटिव आप लोगों ने कहाँ से लेना। सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने बताया कि आपने किसी की वीडियो नहीं चूज करनी, किसी का वॉइस ओवर नहीं लेना। ठीक है, आपने क्रिएटिव कैसा बनाना है मैं आपको वो बताता हूँ। आप चले जाओ यूट्यूब पे, और यहाँ से मतलब कोई भी प्रोडक्ट है ना, जैसे कि मेरे पास पड़े हैं, इसके निकालूंगा वीडियोस और शॉर्ट्स में चले जाऊंगा। ठीक है, अब ये देखो ये आ रहे हैं यूजीसी कंटेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं यूजीसी, जिसमें किसी का फेस आ रहा हो, उसका रिव्यू दे रहा हो। आप लोग भी इस तरह की ऐड बनाते हो, इस पे मैक्सिमम रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह की नहीं बना सकते, ठीक है, ये अब आप कहोगे कि जी मैं इसको उठा के तो अपने ऐड चला दूंगा, बैन हो जाएगा क्योंकि फेस उसका आ रहा है। आप कैसी वीडियो बना सकते हो, ये देखें, ये वीडियो है, इसके पीछे ना उसका मुंह आ रहा है ना उसके हाथ से। ठीक है, इस वीडियो के इस तरह के आपने 3-4 क्लिप्स लेने हैं, उनको मर्ज करना, आपस में मर्ज कैसे करना है, कैपकट से। कैपकट सिंपल है, बहुत सिंपल है, बेसिक सा टूल है, वहां से आप सिंपल एडिटिंग कर सकते हो। आपने क्या करना है, यहाँ से वीडियो आपने डाउनलोड करनी है, गूगल में जाना है, गूगल में जाके आपने लिख लेना है जी यूट्यूब शॉर्ट्स डाउनलोड। यूट्यूब शॉर्ट्स डाउनलोडर, ये कोई भी आप वेबसाइट खोल लेना, यहाँ से इसी का यूआरएल आपने उठाना है, ये वाला, और उस वेब 3-4-5 जितनी भी वीडियोस आपको चाहिए सेम, मतलब ये ना हो कि इस तरह की 3-4 वीडियो क्लिप्स उठाओ। वीडियो क्लिप्स उठाने के बाद आप उन्हें कैपकट में मर्ज करो। मर्ज करने के बाद एक तो आप ले सकते हो एआई से वॉइस। एआई से वॉइस कैसे लेनी है, एआई वॉइस ओवर। ठीक है, एक तो आप ले सकते हो एआई से वॉइस जनरेट करवा सकते हो, दूसरा आप खुद की वॉइस भी वॉइस ओवर कर सकते हो। मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में आपने 25 सेकंड की वीडियो बनाई, वीडियो के पीछे आपने उसके थोड़ा बहुत बता दिया जी ये प्रोडक्ट है, इसमें ये काम है, ये क्वालिटीज हैं, आपने बता के जी एक वीडियो ऐड बना के, वीडियो ऐड बन गई आपकी 25 से 30 सेकंड की, इससे ज्यादा लंबी नहीं वीडियो ऐड। हाँ हाँ, यूजीसी बनाओ, अपने फेस की ये होती है, अपने फेस की आपके पास ये है, ये इसे बोलते हैं का छोटा सा रिव्यू बना दिया, उसकी एड चला दी, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि आप एक न्यू क्रिएटर हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन। वॉइस आपने बंद करके अपनी वॉइस ओवर कर देनी है, या एआई से वॉइस जनरेट करवा लेनी है। ठीक है, उस प्रोडक्ट के बारे में
अब आपके पास कंटेंट नहीं है, मतलब उसके बारे में आपको नहीं पता आपने क्या बोलना, तो आप चैट जीपीटी पे जाओ, उस प्रोडक्ट को लिखो, वहां से कॉपी करो चीज, बनाता तो यूट्यूब पे हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं कैपकट की, सिंपल सा टूल है, बहुत सिंपल सा टूल है, हर चीज आगे ही पड़ी है, वो आप यूज करो, सीखो, 1-2 दिन लग जाएंगे, वहां पे जाके अपनी वीडियो ऐड बनाओ और उसको रन करना शुरू कर दो, 1-2-3 क्रिएटिव्स बनाओ, एक को टेस्ट करो, अगर उस पर रिजल्ट नहीं आ रहे दूसरे को करो, उस पर नहीं आ रहे तीसरे को करो, फिर भी नहीं आ रहे तो प्रोडक्ट फॉरन, कहीं पे भी यार, कहीं पे भी आपने वीडियो में बताना है सेल्स आएंगे। हाँ, उसका वॉइस म्यूट कर दिया, नहीं नहीं नहीं, पूरी वीडियो नहीं उसकी आपने उठा लेनी। हाँ हाँ, वॉइस ओवर आपका अपना। यार आप लो यार आप, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई है, क्रिएटिव कैसा बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बस आज का लेक्चर इतना ही था, अगर इसमें कोई है मसला मसाइल तो बता, नहीं है, बताएं बताएं बताएं। सर जी, सबसे पहले तो ये बता दें कि वो जहाँ पे आप कह रहे थे कि जी यहाँ पे प्रोडक्ट की वो जो वीडियो होती है, टिकटॉक की जो वीडियो लगनी होती है, हम प्रोडक्ट पे कहाँ पे, मतलब जो अपने स्टोर पे कहाँ पे वीडियो लगाएंगे जो हमारी उसके से होगी, हाँ, वहाँ पे हाँ अपलोड करोगे आप, स्क्रिप्ट में नहीं बनाओगे, फिर से बना